हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन मोड पे रखें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम में लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करके जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र का एमसीक्यू नंबर 2 है। इसके पहले मैंने एमसीक्यू 1 का लेक्चर भी डाल रखा है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत मिल जाएगा। इसके बाद एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 3 भी आने वाला है, जिससे आपके जो एग्जाम है उसकी तैयारी में बहुत ही मदद इससे मिलने वाली है। तो आप इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। जब आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दे सकते हैं। केवल प्रश्न क्रमांक और एबीसीडी लिखना है। यदि आप बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करके भी उत्तर दे सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के बारे में। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे यदि आप चिड़ियाघर ले जाते हैं उनको? तो ए, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। बी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना। सी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। डी, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तो आप कौन सी गतिविधि करने से उनको मना करेंगे, अनुमति नहीं देंगे? प्रश्न क्रमांक 1 में बहुत ही आसान सा उत्तर है, पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा। इसका उत्तर होगा सी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति आप नहीं देंगे जब आप उन्हें चिड़ियाघर दिखाने ले जाते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ रहा हूं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ए, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। बी, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। सी, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। डी, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य देना। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। किसको आप शामिल करेंगे? प्राइमरी लेवल पर आकलन करने के लिए। जब आप प्राइमरी लेवल पर आकलन करते हैं तो आप क्या शामिल करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही, जिन्होंने ये उत्तर दिया है। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। इससे आप आकलन में इसे शामिल करना चाहेंगे। ठीक है। तो जिन्होंने भी दूसरे का पहला उत्तर दिया है, ए उत्तर दिया, बहुत सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ रहा हूं मैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। बी, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उनका अनुकरण करने के लिए। सी, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। डी, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कौन से? ए, बी, सी, डी। थोड़ा सा पढ़िए एक बार, थोड़ा समय देता हूं, उसके बाद उत्तर दीजिए। यदि आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा ए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ रहा हूं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं पर कहानी कथन का प्रयोग करना। ए, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। बी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। सी, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। डी, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। क्या करता है? ए, बी, सी, डी। प्रश्न क्रमांक 4 का आपको उत्तर
देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए और केवल प्रश्न क्रमांक और एबीसीडी लिखकर ही उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर होगा बी, स्थानीय एवं विस्तृत स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक पांचवा, बहुत बड़े बड़े प्रश्न है इसमें, अच्छे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं इस वाले एमसीक्यू नंबर 2 में। पांचवा, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक ए, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बी, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, सी, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, डी, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो क्या कर सकता है ईंधनों के बारे में परिचित कराने के लिए एक शिक्षक? आराम से पढ़िए, पांचवे का एबीसीडी लिखकर उत्तर देना है आपको। लाइव देख रहे हैं, लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए, बाद में देख रहे हैं कमेंट बॉक्स का आप उपयोग कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पांचवा का उत्तर होगा डी, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। किसमें लाभ पहुंचाता है? व्यक्तिगत अनुभव को जब आप महत्व देते हैं उनके। ए, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बी, बच्चों की भाषा और संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, सी, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, डी, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। प्रश्न क्रमांक छठवे का क्या उत्तर होगा? बहुत ही आसान है एकदम। तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल हाँ सही, जिन्होंने सी उत्तर दिया है, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ठीक है, तो आप व्यक्तिगत अनुभव को जब महत्व देते हैं तो इसमें आपको लाभ जरूर मिलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7वां पढ़ रहा हूं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ए, बच्चे अपनी उम्र के अनुसार सीखते हैं, बी, बच्चे अपनी जरूरत के अनुसार सीखते हैं, सी, बच्चे थोड़ा थोड़ा सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, डी, बच्चे गंभीर माहौल में ज्यादा सीखते हैं। तो ए, बी, सी और डी क्या इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 7वां का? यदि आप लाइव देख रहे हैं लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए, बाद में देख रहे हैं कमेंट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जिन्होंने डी उत्तर दिया, बच्चे गंभीर माहौल में ज्यादा सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, क्योंकि सही नहीं है ये पूछा था। 8वां, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? नहीं। ठीक है, ए, बच्चों को शिक्षक द्वारा ही पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हर बिंदु को समझाया जाना चाहिए, बी, बच्चों को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति सजग बनाया जाना चाहिए, सी, बच्चों के परिवेशीय ज्ञान की समझ शिक्षक को अवश्य होनी चाहिए, डी, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 8वां जो है बढ़िया प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? तो क्या नहीं किया जाना चाहिए? बच्चों को शिक्षक द्वारा ही पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हर बिंदु को समझाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यही बस आपको नहीं करना है, शिक्षक द्वारा ही जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं किया जाना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9वां बढ़िया प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम विधियों में शामिल है प्रयोग, क्षेत्र भ्रमण, तीसरा प्रोजेक्ट। उपयुक्त में से आपको चुनना है, प्रयोग, क्षेत्र भ्रमण या प्रोजेक्ट। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2, सी, केवल 2 और 3, डी, केवल 1, 2, 3। ठीक है, तो लाइव देख रहे हैं लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए, बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करके केवल प्रश्न क्रमांक लिखकर एबीसीडी लिखकर उत्तर आपको इसका देना है। प्रश्न क्रमांक 9वां बहुत ही सरल है, तीनों शामिल है, प्रयोग, क्षेत्र भ्रमण और प्रोजेक्ट अधिगम विधियों में। प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बच्चों का किस तरह का आकलन किया जाना चाहिए? ए, स्व आकलन, बी,
व्यक्तिगत आकलन, सी सहपाठियों द्वारा आकलन, डी ये सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में किस प्रकार का आकलन किया जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जिन्होंने भी इसका उत्तर डी दिया है बहुत सही। स्व आकलन, व्यक्तिगत आकलन और सहपाठियों द्वारा आकलन किया जाना चाहिए, तीनों शामिल है। प्रश्न क्रमांक 11वां पढ़ रहा हूं मैं। कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। ऐसा करने पर ए बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षक प्रक्रिया में बाधक है, बी बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता आती है, सी शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी, डी बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट होता है। तो क्या अवसर दिया, तो ऐसा करने पर क्या हो रहा है या क्या होगा, ये आपको गैस करना है। प्रश्न क्रमांक 11वां। अगर आप बच्चों को किसी एक विषय पर बातचीत करने के लिए कह रहे हैं खुद से, तो आप शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षण प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, समय वेस्ट नहीं हो रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 11वां का क्या है? सी उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 12वां। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है? कविताएं और कहानियां जो शामिल करते हैं पर्यावरण अध्ययन में, वो किसमें सहयोगी? ए भाषा का ज्ञान, बी सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान, सी विषय को रोचक बनाने में, डी कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। प्रश्न क्रमांक 12वां का ABCD लिखकर आप उत्तर दे सकते हैं। तो बताइए जल्दी से। तो जब आप कविताएं और कहानियों का प्रयोग करते हैं तो आप कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 12वां का उत्तर जिन्होंने भी डी सही गैस किया है, बहुत ही अच्छा जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? ए गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हो, बी गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, सी गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, डी गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। क्या उपयोगी होगी आपको देखना है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों के लिए क्या उपयोगी है? प्रश्न क्रमांक 13वां बढ़िया प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आने के चांसेस बहुत होते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां का होगा सी। जिन्होंने भी सी उत्तर दिया बहुत सही जा रहे हैं। गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, ये जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 14 पढ़ रहा हूं। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? ए अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, बी तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, सी अधिक से अधिक पेड़ लगाना, और डी उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण में जो है प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वो बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? तीनों में से या तीनों ही जरूरी है क्या पर्यावरण के लिए? तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर क्या होगा भाई? बहुत सही, तीनों ही जरूरी है, उपयुक्त सभी। सभी मुद्दों को बताते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 15वां पढ़ रहा हूं। पर्यावरण अध्ययन EVS की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? करके देखो और पता लगाओ हर एक चैप्टर के लास्ट में होता है, ये क्यों ऐड किया गया पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में? ए प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, बी परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, सी वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, डी घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो क्या उत्तर होगा ABCD में से? यदि आप लाइव देख रहे हैं लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए, बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। लाइव कब आने वाला हूं ये पहले से मैं टेलीग्राम चैनल में बता देता हूं, इसका PDF भी उपलब्ध कराऊंगा। इसके बाद MCQ नंबर 3 भी आज ही आएगा। तो तीनों MCQ में 60 प्रश्न होंगे, आपके बहुत काम के हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां का उत्तर क्या होगा? ए प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। प्रश्न क्रमांक 16वां पर्यावरण अध्ययन अर्थात EVS की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है? फिर से आ गया। ए विद्यार्थियों की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में, बी विद्यार्थियों के मध्य भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के प्रति सावधानी रखने में, सी स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में, डी अध्याय को मजेदार एवं रोचक बनाने में। नए तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है,
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है? प्रश्न क्रमांक 16, जैसे पुराने प्रश्न में आपने गैस किया था वैसे ही प्रश्न क्रमांक 16 में भी गैस कीजिए। बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा सी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 17, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ए, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। बी, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। सी, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। डी, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। क्या है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग? प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपको देना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। ए, पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग। बी, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण। सी, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। डी, उक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 18 बहुत ही सरल प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है सभी, उक्त सभी इसके संकेतांक हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां और 20वां, दो लास्ट प्रश्न बचे हुए हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ए, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। बी, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। सी, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। डी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। क्या है, क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? 19, प्रश्न क्रमांक 19 बड़ा ही सरल है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ये नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 20वां, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? अंतिम प्रश्न, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 भी आएगा। ए, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। बी, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। सी, पर्यावरण को खोजने या जानने की अवसर प्रदान करना। डी, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? बी, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार ये 20 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।